किसी भूमिहार के साथ कोई घटना घटता है, कोई भूमिहार दलित को मारता है, कोई भूमिहार आकर के मांझी को मारता है, सुंदर महिला न आती दीपा देवी जैसा, तो विधायक के चुनाव ले लेते दीपे मांझी। अगर 12 चट्टी से तो उनका समदिल ज्योति देवी, अगर मंत्री बने लेते संतोषी मांझी, अगर एमपी के चुनाव ले लेते जितने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बदल करके दामाद पुतोहवा पार्टी रख लेना चाहिए। ऐसी पार्टी से बगावत करता हूं, मैं उसी पार्टी से सारा सदस्य में वापस लेता हूं, मैं सदस्यता खत्म करता हूं, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से छोड़ता हूं। घटना घटता है, इस घटना में अगर लक्ष्मण मांझी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है, अगर किसी भूमिहार के साथ कोई घटना घटता है, कोई भूमिहार दलित को मारता है, कोई भूमिहार आकर के मांझी को मारता है, तो मांझी के न्याय न मिले और भूमिहार के न्याय मिले, अगर ऐसा जीताराम मांझी जी की पार्टी कहता है तो मैं वैसी पार्टी से बगावत करता हूं, मैं उसी पार्टी से सारा सदस्य में वापस लेता हूं, मैं सदस्यता खत्म करता हूं, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से छोड़ता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां उस पार्टी को नाम उनको रखना चाहिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बदल करके दामाद पुतोहवा पार्टी रख लेना चाहिए। क्योंकि आज देखिए आयोग में भी दामाद और वैसा सुंदर महिला न आती दीपा देवी जैसा, तो विधायक के चुनाव ले लेते दीपे मांझी। अगर 12 चट्टी से तो उनका समदिल ज्योति देवी, अगर मंत्री बने लेते संतोषी मांझी, अगर एमपी के चुनाव ले लेते जितने मांझी, तो सब दिन तू ही रहा सब पढ़ा लिखल नौजवान लेकर मंत्री विधायक कहिया बनता थी, या समाज के सेवा के करने के मौका कहिया मिलते, ये बताइए। तो सब गरीब गुरबा है। माननीय जीताराम मांझी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वादा किया था कि सभी गरीब गुरबा को हमको जिताइए, हम केंद्र में मंत्री बनेंगे और मंत्री बन के सभी लोगों को काम करेंगे। क्या जाकर के गली मोहल्ला में देखिए, आज भी वैसे जगह लोग गुजर बसर कर रहे हैं जहां आहरा है, पोखरा है, इनको हटाया जा रहा है। और जीताराम मांझी कहते थे 5-5 डिसमिल जमीन दिलाएंगे। हाँ जीताराम मांझी साहब, 5 डिसमिल जमीन में तो कहाँ गेलो, एक आध गो कागज पर हवा मीडिया के सामने आके बता दे हमने के कि ना देखा ये गाँव के पूरे लोगों के हम दिए है जमीन। राजेश मांझी की हत्या कर दिया गया, तो का जीताराम मांझी जी सूतल हैं, संतोष मांझी जी सूतल हैं, उनको जाना चाहिए ना। तो कोई ट्रैक्टर चढ़ा के भूइया पर मार दे रहा है तो उनको जाना चाहिए ना। तो जाएंगे तो वो जाएंगे दलित के यहाँ नहीं, मांझी के यहाँ नहीं, वो जाएंगे फॉरवर्ड के यहाँ, जो ब्रह्मवादी व्यवस्था में फंसे हुए, जिसको अपर क्लास के लोग बोलते हैं, सामंतवादी बोलते हैं, पैसा कौड़ी से भरल पूरल बोलते हैं, उनके के यहाँ जाएंगे, गरीब के यहाँ नहीं जाएंगे। अगर गरीब को बुलावेंगे तो क्या कहेंगे कि केसवा मैनेज कर लो, और न तो तोरा डीएसपी से केस हम करवा देंगे। मेरे साथ एक घटना घटा था, मैं बता देना चाहता हूँ। एक क्लर्क के साथ मैंने केस किया था। जीताराम मांझी जी ने बोला कि नारायण मांझी जी इस आदमी पर FIR करो, अगर केस वापस न लेता है, और न तो उल्टा डीएसपी के क्या हम केस करा देंगे। हमको वरियरी जबरदस्ती करके उस केस को मैनेज करवाए। ये जीताराम मांझी का न्याय है। अगर एक भूमिहार की बात आता है तो जीताराम मांझी भूमिहार देने खड़ा होते हैं, भूमिहार देने नहीं खड़ा होते हैं। ये मांझी समाज अब सब जाग गया है, मांझी समाज अब सब समझ गया है, अब उनका झांसा में नहीं आने वाले हैं। बहुत जगह हम लोग के बेचे, बहुत जगह आप हम लोगों को ठगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। मैं भूमिहारों का ही नाम ले रहे हैं, वैसा दबंग प्रवृत्ति के बहुत लोग हैं। मैं बता देता हूँ, शिकारी में ऐसा फिलहाल का घटना है कि ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया भूमिहार समाज के द्वारा, गला दबा के मार दिया गया भूमिहार के द्वारा। हमारे साथ FIR करवाया गया भूमिहार के द्वारा। एक FIR चिरैली में मेरे साथ फिर हुआ है भूमिहार के द्वारा। तो मैं किनको नाम लूँ, मैं किनको नाम लूँ? मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूँ जिसका मैं FIR दिला सकता हूँ। आप लोग मीडिया बाजू हैं, आप बोलते हैं कि SC/ST एक्ट करके, SC/ST एक्ट तो भाई झूठों के फंसाता है। उसको देखिए तो कोई भी केस अंतिम पोदान तक क्यों न जाता है। तो इसका कारण डोर टू डोर हम लोग को नेता जो बैठल हैं, वो जे हैं, हम लोग के सपोर्ट न करने के बदले जाते हैं और कहते हैं कि ए बाबू मैनेज करे ना तो तोरे पर केस करा दे। इसीलिए केसवा मैनेज हो जाता है और सारा जगह जाके रिकॉर्ड में बनता है कि SC/ST एक्ट तो खराब है। तो खराब न रहेगा भैया, ओकर केसवा लड़े देवे न कर रहा है, तू मैनेज बीच में करा दे है। अंतिम तक देखती तब न सजा होती, तब न जेल होता है, तब न लोग कहते कि न जरूरी है। ये पदयात्रा के बाद क्या आपकी योजना है? देखिए, हम लोग समाज के बीच में हैं, हम लोग समाज को बतावेंगे। जीताराम मांझी का दोगला नीति के बारे में जन जन जाके बताने का काम करेंगे। अभी आपको हजारों हजार के संख्या में आकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से पार्टी छोड़ा है।
मेरे साथ। और लाखों चुनाव के आने के पहले पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि लाखों लाख लोग इस पार्टी से रिजाइन करेंगे और छोड़ेंगे, और उनका परिवार जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगा वहाँ वहाँ मांझी समाज हराने का काम ऐसा करेगा। तो नहीं चुनाव आते आते आप बदल गई हो? हम देखिए जब से पार्टी बनी थी, जब से उसमें तन मन धन लगा करके काम कर रहे थे। जो चुनाव होता था मैं अपना सक्षम के बदौलत, अपने कार्यशैली के बदौलत अपना मदद करते थे। इसलिए मदद करते थे कि मांझी जी को चरित्र हम नहीं समझ पाए थे, संतोष मांझी जी के चरित्र नहीं समझ पाए थे। थोड़ा समझने में तो देरी लगता है ना, तो मैं अब पूरी तरह से समझ गया हूँ कि उनका चरित्र और मांझी के समझ की उनका सोच क्या है। आप जाकर देखिएगा, उनको पीए से लेके ऊपरे तक एक भी मांझी समाज के नहीं मिलेंगे। अगर एक आध को मांझी समाज के होंगे तो उनका परिवार होंगे। क्या केंद्र में मंत्री हैं, वो अगर किसी कंपनी में फोन करके बोल देंगे तो 20 साल की नौकरी गरीब आदमी का लग जाएगा। बाल बच्चा जो इतना लोग घनक रहा है रोड पर, वो कहीं भी लग जाएगा। एमएसएमई विभाग में वो हैं, एमएसएमई विभाग में बहुत से मंत्री ऐसा जगह है कि जो वहाँ पे लगा सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। आपके साथ कितना आदमी हजारों हजार की संख्या आप लोग देख लीजिए। मांझी की पार्टी छोड़ गए? हाँ, मांझी के पार्टी सब छोड़ दिए। नारे लगा रहा जी तरह मांझी।